everyone. In this tutorial, we write a program of two swap number in C++. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम स्वैप का प्रोग्राम राइट करेंगे. तो स्वैपिंग का प्रोग्राम राइट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्वैपिंग होता क्या है, राइट? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वैल्यूज़ को चेंज करना ही स्वैपिंग कहलाता है. मतलब कि मान लीजिए कि आपने ए के अंदर 10 को स्टोर किया है और बी के अंदर 20 स्टोर किया है. तो स्वैपिंग के अंदर क्या होगा कि जो b की वैल्यू है वो a हो जाएगी और जो a की वैल्यू है वो b हो जाएगी. इट मीन्स कि b में क्या स्टोर होगा 20 और a के अंदर स्टोर हो जाएगा 10. मतलब कि वैल्यू चेंज होना ही स्वैपिंग कहलाता है. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि वैल्यूज़ को चेंज करना. आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यूज़ को चेंज करना या स्वैप करना सीखेंगे. तो उसके लिए प्रोग्राम राइट करेंगे. तो प्रोग्राम राइट करने से पहले आपको ये क्लियर हो गया है कि स्वैपिंग होता है क्या है. तो अब हम लॉजिक लगाएंगे और हमारा प्रोग्राम राइट करेंगे. क्लियर? तो ये जो आपको बेसिक सिंटेक्स दिखाई दे रहा है जो आप हर एक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं. क्लियर? आप प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और फिर नेम स्पेस का यूज़ करते हैं और फिर आपका जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू नंबर को स्वैप कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें टू वेरिएबल्स की नीड होगी क्योंकि हमें टू नंबर इनपुट करवाने हैं, राइट? तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे. तो इंटीजर टाइप के हम टू वेरिएबल बनाते हैं. फर्स्ट वेरिएबल हमने a बनाया और नेक्स्ट हमारा b है. हमने यहाँ पे टू नंबर के लिए टू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं. क्लियर? अब नेक्स्ट वेरिएबल हम एक और बना रहे हैं और टेम्प नेम का है. इसका यूज़ हम प्रोग्राम में इसीलिए कर रहे हैं कि ये क्या करेगा कि जो a और b की वैल्यू जो स्वैप हो रही है वो टेम्प के थ्रू स्वैप होगी. मतलब कि a की वैल्यू b के पास ले जाएगा और b की वैल्यू को a के पास लाने का काम टेम्प कर रहा है. क्लियर? तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू चेंज करने का काम कर रहा है. इसीलिए हमने टेम्प वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. ठीक है? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम सी आउट करेंगे और यूज़र के लिए एक मैसेज पास करेंगे एंटर टू नंबर, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि उसे टू नंबर इनपुट करने हैं. क्लियर? अब यूज़र ने वो नंबर जो इनपुट किए हैं उसको हम हमारी मेमोरी में स्टोर करवाएंगे. क्योंकि हमें स्वैप करनी है वैल्यू तो उसको हमारी मेमोरी के अंदर हमें पहले स्टोर करना होगा. तो उसके लिए हम सीन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जो क्या करता है, जो वैल्यूज़ होती है यूज़र की उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और फिर हमारा प्रोग्राम का लॉजिक पार्ट जो भी होता है वो उसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है. आप ये कह सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे हम वेरिएबल a और वेरिएबल b इन दोनों को यूज़ करेंगे. अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस सी आउट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो सिस्टमेटिक प्रिंट करवाना है. तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट एक पास करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसे प्रिंट हो रहा है. मतलब कि स्वैपिंग होने से पहले हमारी क्या वैल्यू थी उसको हम वापस प्रिंट करवा रहे हैं और उसके बाद में क्या वैल्यू थी वो भी प्रिंट हो जाएगी ताकि हमको क्लियर हो जाएगा कि स्वैपिंग वाली वैल्यू कौन सी है और पहले क्या वैल्यू थी. क्लियर? उसके लिए हम यहाँ पे वापस सी आउट का यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिफोर स्वैप हमने जो भी वैल्यू इनपुट की है उसको हम वापस प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये पहले वाली वैल्यू है और ये बाद वाली वैल्यू है. क्लियर? तो यहाँ पे हम वापस सी आउट का यूज़ कर रहे हैं a की वैल्यू और b की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए. तो इसलिए हमने वेरिएबल a को एज इट इज़ यूज़ किया है ताकि ये भी वहाँ प्रिंट होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये a की है और ये b की है. उसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं. नेक्स्ट वेरिएबल हमारा है b. तो उसके लिए भी हम वेरिएबल b का यूज़ करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये b की वैल्यू, उसकी वैल्यू को भी हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया है. अब यहाँ पे हम एंडल का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो जाए. अभी तक जो भी हमने किया है ओनली फॉर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने हमारा सिस्टमेटिक आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए काम किया और कुछ नहीं किया है. लॉजिक पार्ट हमारा अभी स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी a की वैल्यू जो है वो टेम्प के अंदर स्टोर करवाएंगे क्योंकि टेम्प ही हमारा एक वेरिएबल है जो क्या करेगा b के पास में हमारी जो a की वैल्यू उसको लेके जाएगा, स्वैप करेगा. ठीक है? तो हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है उसको हम टेम्प को देंगे सबसे पहले. तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू टेम्प को दिया तो हमने टेम्प इक्वल a किया है. क्लियर? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो b है
वो भी चाहता है कि उसकी भी वैल्यू ए के पास पहुंच जाए, तो हम बी इक्वल ए करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो टेम्प के पास में जो वैल्यू आई है वो हम बी के अंदर स्टोर करवाएंगे, क्योंकि जो टेम्प की वैल्यू है वो बी में आके स्टोर हो जाए। क्लियर? अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या लॉजिक है, अभी हम इसको आगे एग्जीक्यूट करने के बाद ड्राई रन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सी आउट का वापस से यूज करेंगे और हमारा जो स्वैपिंग के बाद में जो अभी लॉजिक के बाद में जो हमारा आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एक मैसेज पास करेंगे आफ्टर स्वैप, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे हमारी जो वैल्यू आएगी स्वैपिंग होने के बाद, तो उसके लिए हम यहाँ पे सी आउट का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ए को यूज किया और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाई। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा था बी, उसको हम वापस से प्रिंट करवाएंगे बी की वैल्यू भी, क्योंकि अब स्वैपिंग होने के बाद वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमने बी को स्टोर करवाया। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो हमने मैसेज पास करवाया था यूजर के लिए एंटर 2 नंबर, वो मैसेज प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे अब हम 2 नंबर इनपुट करेंगे। तो हमने फर्स्ट नंबर 10 इनपुट किया और सेकंड नंबर हमारा है 20। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा आया बिफोर स्वैप, जो हमारी वैल्यू आई है ए की वो 10 है और नेक्स्ट बी की जो वैल्यू है वो 20 है, ठीक है। क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर इनपुट किया 10 तो वो ए में स्टोर हो गया है और नेक्स्ट नंबर जो आपका 20 है वो बी के अंदर स्टोर हो गया है। क्लियर? ये स्वैपिंग से पहले की वैल्यू है। अब ये चेंज हो गई, मतलब स्वैप हो गई आफ्टर स्वैपिंग। तो क्या हुआ कि जो बी की वैल्यू 20 थी, इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्वैप हो गई है, मतलब कि ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि ए हमारा इक्वल है 20, ठीक है, और बी के अंदर 10 स्टोर हुआ है जो ए की वैल्यू है। तो इस तरह से ये वैल्यू स्वैप हुई है। अब ये कैसे हुई है इसको हम ड्राई रन के थ्रू समझते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप सबसे पहले हम ए की वैल्यू 10 मानेंगे, क्योंकि हमने जब हमारा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले हमने 10 वैल्यू इनपुट की थी। इट मीन्स कि वो जो 10 वैल्यू है वो ए में जाके स्टोर हो गई। तो हमारा ए क्या है, 10 है, तो इसका मतलब टेम्प की वैल्यू भी 10 हो गई, क्योंकि टेम्प इक्वल ए है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी, क्योंकि नेक्स्ट नंबर आपने 20 इनपुट किया था, ठीक है, तो वो बी की वैल्यू हो गई, वो वैल्यू जाके बी में स्टोर हो गई। इट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई है अब, क्योंकि पहले 10 थी अब वो 20 हो गई है, मतलब वैल्यू स्वैप हो गई है। क्लियर? क्योंकि ए इक्वल बी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, टैम्प, टैम्प के अंदर क्या वैल्यू थी, 10, क्योंकि टैम्प जो है इक्वल है ए के, तो यहाँ पे 10 टैम्प की वैल्यू हो गई। इट मीन्स बी जो आपका है वो भी 10 हो गया है, क्योंकि बी इक्वल टैम्प है इसलिए। तो इस तरह से ये आपका लॉजिक काम कर रहा है, इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो स्वैप हो रही है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैल्यू कैसे स्वैप होती है। अब आप इजीली प्रोग्राम राइट कर सकते हैं।